बच्चों में गारंटी के साथ कह रहा हूँ क्लास 10 के 99% बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर बेटा आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर मुझे बेटा कमेंट करके बताएं, और जिन बच्चों को नहीं आता बेटा वो बोर्ड वगैरह ध्यान से देखें। देखिए बच्चों, इस लैंग्वेज का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आपके पास बेटा कोई कोन है और इस कोन के अंदर आपने क्या किया, स्फीयर डाला है, स्फीयर इसके अंदर रखा है। स्फीयर को इस तरीके से रखा गया है कि जो स्फीयर है ना वो इस कोन के कर्व सरफेस को टच करेगा और इसका जो बेस होगा इस बेस को बेटा वो टच करेगा। तो आपको इस स्फीयर का वॉल्यूम बताना है इन टर्म्स ऑफ एच। क्या बताना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन टर्म्स ऑफ एच। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, देखिए बेटा इसका वर्टिकल एंगल दिया हुआ 60 डिग्री। ये एंगल क्या होता है, वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। देखिए ये भी स्लैंट हेड होगी, ये भी स्लैंट हेड होगी। बेटा अगर देखो ये 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे ये वाली साइड के बराबर, तो ये वाला एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी बेटा कितना हो जाएगा आपको 60 डिग्री हो जाएगा। तो उसका मतलब ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी आपकी बेटा, एल हो जाएगी। अब जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर मैं यहाँ पर सेंटर मानूंगा और सेंटर से अगर बेटा मैं इसको ऐसे जॉइन करवाऊंगा तो ये आपको 90 डिग्री बनाएगा और इस AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब ये आपको हो जाएगा L/2 और ये भी आपका क्या हो जाएगा L/2। और देखिए बेटा अगर मैं इसको इस तरीके से जॉइन करवाऊंगा ऐसे करके, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाएगा और इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, 30 डिग्री ये और बेटा 30 डिग्री ये। अब देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसकी हाइट कितनी है, h है। तो आपको पता है h कैसे आएगी, वो आएगी √3 अपॉन में 2 इंटू में साइड, और इसकी साइड कितनी, इसकी साइड बेटा L है। तो यहाँ पे हाइट कितनी निकल के आ जाएगा आपके पास, √3 अपॉन 2 इंटू में L। अब जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, देखिए इसको मैं O मान लेता हूँ। अब मैं इस ट्रायंगल के अंदर A O और इसको थोड़ी देर के बेटा हम कुछ मान लेते हैं, इसको हम D मान लेते हैं। तो AOD के अंदर मैं लगाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी रेडियस चाहिए। अगर मुझे रेडियस मिल जाएगी तो आराम से मैं वॉल्यूम निकाल दूंगा। मुझे ये पता है ये AD कैसे मिलेगी, मुझे जरा ध्यान से देखिएगा। AD मुझे क्या मिल जाएगी, इस L का आधा कर दो, तो L का आधा कर दीजिए। तो यहाँ से अगर बेटा मैं L निकालूंगा तो L कितना आएगा, 2h/√3। कितना हो जाएगा ये 2h/√3 और उसका मैं आधा करना है। तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास, h/√3। अब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मुझे क्या चाहिए, मुझे OD चाहिए और मुझे ये दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पर 10 लगाइए, 10 30 डिग्री। 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर मतलब OD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो जाएगा आपका AD, ये आपका हो जाएगा AD। OD की वैल्यू हमें निकालनी है और बेटा AD कितना दिया हुआ है, AD आपका h/√3। तो h नीचे हो जाएगा और √3 चला जाएगा बेटा ऊपर की तरफ। 10 30 आपका होता है 1/√3। तो ये कितना हो जाएगा OD इंटू में √3 और बेटा अपॉन में कितना हो जाएगा आपका, जरा ये h हो जाएगा। अब देखिए अगर मुझे यहाँ से OD निकालना तो मैं क्या करूँगा, OD की वैल्यू ऐसे निकल के आएगी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, h और डिवाइड में कितना आएगा ये 3। तो OD मुझे कितना मिल गया बेटा, यहाँ से 3 मिल गया। अब मुझे इस स्फीयर की रेडियस मिल गई, OD मिल गई। अब तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। यहाँ पर बेटा आपका जो रेडियस है वो कितना है, OD है। OD कितनी है, h/3। तो h/3 का होल क्यूब कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 4/3 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में h³ अपॉन में 27। थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 4πh³ अपॉन में आपका हो जाएगा 81। तो देखिए बेटा वॉल्यूम किसके टर्म्स में निकल के आ गया, हाइट के टर्म्स में निकल के आ गया। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।